Hello students. So we are in the chapter of class 12th reproduction in organism. जो क्लास 12th का चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम यहाँ पर जो हम रिप्रोडक्शन है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वह किस तरह से होता है। हमने स्पेशल किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में रिप्रोडक्शन को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। रिप्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स है, उन स्टेप्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। टाइप्स जो उनके बारे में हमने देखा है। सो नाउ डिफरेंट स्टेप्स और इवेंट्स विच आर नॉर्मली हेल्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो लैंगिक जनन होता है उस लैंगिक जनन में जीवों में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रक्रम हैं लैंगिक जनन के, तो वो कौन कौन से इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें पहला प्रक्रम हम पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या निषेचन पूर्व घटना है। सेकंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट we have learned about गैमेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो फर्स्ट हैं, इस फर्स्ट इवेंट पे हमने गैमेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये यहाँ पर सेल डिवीज़न कौन सा होता है, सेल डिवीज़न कौन से स्टेप में होता है, उस वह सारी चीज़ें हमने इसमें समझी है। जो फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट है उसमें जो फर्स्ट स्टेप का सेकेंड पार्ट है वह सेकेंड पार्ट है ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट या गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेट ट्रांसफ़र क्या है, किसे कहते हैं, एंड वाई इट इज़ एसेंशियल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब गैमेट ट्रांसफ़र दैट मीन्स कमिंग नियर ऑफ compatible gametes। coming near or coming close to each other of compatible gametes। compatible gametes जो compatible gametes है यानी वे gametes जिनमें फ्यूज़ होने की कैपेसिटी है। कंप्लीटली मैच्योर जो gametes है उन मैच्योर gametes का आपस में एक दूसरे के पास में आना, यह प्रोसेस जो होती है यह प्रोसेस कहलाती है गैमेट ट्रांसफ़र या युग्मक स्थानांतरण। यानी जो पूर्णक्षम युग्मक है उन पूर्णक्षम युग्मकों का एक दूसरे के पास आना, यह प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। अब जो युग्मक स्थानांतरण है वह युग्मक स्थानांतरण किन किन मेथड्स से हो सकता है, इसको हम यदि समझे देन फर्स्ट इफ वी लर्न अबाउट प्लांट्स। फर्स्ट हमने प्लांट्स के बारे में देखते हैं, प्लांट्स में किस तरह से गैमेट ट्रांसफ़र होता है। तो अलग अलग जो हैबिटेट है उन अलग अलग हैबिटेट्स की बात करें तो फर्स्ट इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक प्लांट्स शेड दिया गैमेट्स इन वाटर। यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो एक्वेटिक प्लांट्स अपने जो गैमेट्स हैं उन गैमेट्स को वाटर में शेड ऑफ कर देते हैं, वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। अब वाटर में रिलीज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर भी अदर प्रोसेस है इन सम ऑफ एल्गी एंड फंगी। जो कुछ एल्गीज और कुछ फंगीज है उन एल्गीज और फंगीज में जो फंगी और एल्गी है उन एल्गी और फंगी में जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगैमेट टाइप के होते हैं। जो गैमेट है उस गैमेट फॉर्मेशन में हमने गैमेट्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझा था कि जो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स कौन कौन से हैं, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। तो आइसोगैमेट्स बोथ आर सेम एंड मोटाइल, ये दोनों सेम होते हैं और मोटाइल होते हैं। सो दे मूव इन वाटर, तो वह पानी में मूव करते हैं और मूव करके वो एक दूसरे के पास में आते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी उनमें स्पेशल अट्रैक्टेंट होते हैं और अट्रैक्टेंट के थ्रू यानी कुछ ऐसे आकर्षित करने वाले पदार्थ होते हैं, उन आकर्षित करने वाले पदार्थों से वो सेम स्पीसीज़ के गैमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने पर वो क्लोज आते हैं।
सेकंड कंडीशन है जो हेटेरोगेमेट्स का टाइप है। जो हेटेरोगेमेट्स होते हैं उन हेटेरोगेमेट्स में मोटाइल मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं हेटेरोगेमेट्स में, और नॉन जो फीमेल गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल होता है। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है, इन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट प्लांट्स में नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट ओवा और ओवम इज प्रेजेंट और कवर्ड इन आर्किगोनिया। जो भी मोटाइल नॉन मोटाइल जो फीमेल गैमेट होता है वह नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एक स्ट्रक्चर में क्लोज होता है, एक स्ट्रक्चर में एनक्लोज होता है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आर्किगोनिया, या बीजाणुधनी में बंद होता है। जो बीजाणुधनी में ये जो अंड कोशिका या अंड है, ये अंड कोशिका बीजाणुधनी में कवर्ड है। तो यहाँ तक जो मोटाइल मेल गैमेट है, इट नीड अ फिल्म ऑफ वाटर है। इसको मूव करने के लिए वाटर की बहुत ही थिन फिल्म की डिमांड होती है। ये वाटर की एक बहुत ही थिन फिल्म के थ्रू भी ये मूव कर सकते हैं जो मोटाइल मेल गैमेट होता है। तो मोटाइल जो मेल गैमेट है या स्पर्म्स जिनको कह सकते हैं, ये स्पर्म्स उस वाटर की फिल्म के थ्रू मूव करते हैं और इस आर्किगोनिया से जो अट्रैक्टेंट रिलीज़ किए जाते हैं, जो आकर्षित करने वाले पदार्थ रिलीज़ किए जाते हैं, उन अट्रैक्टेंट से ये अट्रैक्ट होकर जो स्पर्म्स है वो अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर आर्किगोनिया की तरफ मूव करते हैं और यहाँ जाकर ये इसके क्लोज हो जाते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये जो प्राइमरी प्लांट्स है उन प्राइमरी प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स में किस तरह से गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में, कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उन एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर ही वह मीडियम होता है जहाँ पर जो गैमेट है वो एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होता है, मूव करके ट्रांसफ़र उनका होता है। यहाँ पर जो मीडिया है वह मीडिया वाटर होता है। सेकंड, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है या सीडेड प्लांट्स की बात करें हम, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें कि फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से ये प्रोसेस होती है। देन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो पुष्पी पादप है उन पुष्पी पादपों में ये प्रोसेस किस तरह से होती है। यहाँ पर हम देखें तो जो मेल गैमेट है वह मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जा रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मूव करने के लिए यहाँ और साथ में वहाँ तक मूव करके पहुँचने के लिए जो चांसेस होते हैं वो चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ बहुत कम गैमेट ही फीमेल गैमेट तक पहुँच पाते हैं, बहुत कम मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेल गैमेट जो होता है वो काफ़ी लार्ज नंबर में होता है। किसी भी स्पीसीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा नंबर में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम ह्यूमंस की ही बात करें, देन फॉर ईच ओवम, जो हर एक ओवम है, एक एग सेल जो होती है उस एक एग सेल के लिए एक बार में रिलीज़ होते हैं 100 to 400 मिलियन स्पर्म्स। यानी एक सेल को फर्टिलाइज करने के लिए या एक सेल के लिए जो नंबर ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक बार में वह 100 to 400 मिलियंस तक होता है। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड फॉर अ सिंगल फीमेल गैमेट आल्सो। सेम प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो occurs. In flowering plants, the reproductive part is flower. So the male gametes
आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ फ्लावर। यानी यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं, और मेल गैमेट्स का ट्रांसफ़र जो होता है वह जो कार्पल है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमेट टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन और परागण। तो परागण या पोलिनेशन, व्हाट डू वी मीन बाय पोलिनेशन? पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावर। या हम ऐसे कहेंगे परागण क्या है? तो परागण वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मकों का जो पुष्प है, पुष्प की वर्तिकाग्र, जो पुष्प का स्त्री केसर है उस स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वहां तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया जो है वह प्रक्रिया कहलाती है परागण। अब जो परागण या पोलिनेशन है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, यानी स्वपरागण एंड परपरागण। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन दैट मीन्स इट इज ए फ्लावर एंड दीज आर द एंथर्स ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर है, ये इसके एंथर्स है और ये बीच में इसका स्टिग्मा है, कार्पल है पूरा, ये स्टिग्मा है। तो जो इस फ्लावर के एंथर्स से जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या पोलन ग्रेन्स है, उन पोलन ग्रेन्स का इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफ़र होता है तो यह ट्रांसफ़र कहलाता है सेल्फ, या पोलिनेशन जो है यह पोलिनेशन कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। तो पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो होता है, तो पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। और ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma of same flower is called self pollination. It occurs in bisexual flowers. ये जो होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। जो यूनिपेरेंटल या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही ये प्रोसेस होती है। बट क्रॉस पोलिनेशन अकर्स इन बोथ बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जो दोनों ही टाइप के फ्लावर्स है उन दोनों ही टाइप के फ्लावर्स में क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। इन क्रॉस पोलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma of another flower। यहाँ पर भी ट्रांसफ़र होता है pollen grains का, लेकिन pollen grain का ट्रांसफ़र जो हो रहा है वह अदर फ्लावर के स्टिग्मा तक होता है, तो इसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। जो पीज है, वीट है, इनमें बड कंडीशन में ही सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, क्योंकि इनकी बड्स जो होती है कभी ओपन आउट नहीं होती है, तो ये ओपन ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, मैकेनिकल मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो ये दोनों टाइप के पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सो द पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स और मेल गैमेट टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ अ फ्लावर, यानी जो पोलन ग्रेन्स है उन पोलन ग्रेन्स का कार्पल की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र जो होता है वह प्रोसेस कहलाती पोलिनेशन। या परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कणों का स्थानांतरण पुष्प की वर्तिकाग्र तक होता है, तो इसे हम परागण कहते हैं। यह दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का, और उसमें सेल्फ पोलिनेशन जिसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो सी फ्लावर की स्टिग्मा तक मूव करते हैं, और क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स जो है वह अदर फ्लावर की स्टिग्मा तक मूव करता है। ओके,
यहाँ पर मूव तो हो गया, बट द मेल गैमेट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर नॉन मोटाइल। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स के मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होता है। When the male gametes are non-motile, then how can they move or transfer to the egg cell? Because egg cell are generally non-motile. Egg cells तो non-motile होती है जनरली। अब जो मोटाइल होता है वह मेल गैमेट ही होता है। तो जब यहाँ मेल गैमेट ही नॉन मोटाइल है तो इसका ट्रांसफर जो है वह फीमेल गैमेट तक कैसे होता है? तो देयर इज अ स्पेशल प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। In previous classes, you have also studied the structure of flower and different parts of flower and their functions. जो previous classes है उसमें आपने जो flower है, flower के different parts और उनके functions के बारे में study किया है। ये flower का कौन सा part है, इसको आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। Yes, so this is the carpel ऑफ फ्लावर। यह जो है यह फ्लावर के कार्पल है, यह स्त्रीकेसर है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा और वर्तिकाग्र, स्टाइल और वर्तिका एंड ओवरी और अंडाशय। तो ये 3 पार्ट होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। एंड देयर इज ओव्यूल और बीजांड होता है इस ओवरी में, जो एक या एक से ज़्यादा होता है। यहाँ हमने एक ही बीजांड बनाया। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र जो होता है वह स्टिग्मा। यहाँ पर भी केमिकल अट्रैक्टेंट होते हैं, उनके थ्रू ये जो है यहाँ पर वही पोलन ट्यूब्स ग्रोथ कर सकती है जो से सिमिलर टाइप की होती है, जिनका अट्रैक्टेंट जो है वह सिमिलर होते हैं। सो हियर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड देयर प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब। यहाँ पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है और उसके जर्मिनेशन या उनके उगने से, पोलन ग्रेन्स के प्रक्रिया जो है उनके उगने से मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मेल गैमेट्स यहाँ इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ट्यूब में। पराग नलिका बनती है और इस पराग नलिका में मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो जाता है और इस पराग नलिका से मूव करते हुए मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के पास में पहुँचते हैं। सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल गैमेट्स are transferred from stigma to the egg cell by mean of pollen tube। यहाँ पर pollen tube के थ्रू ये स्टिग्मा से एग सेल तक मूव करते हैं या स्टिग्मा से ओव्यूल तक मूव करते हैं मेल गैमेट्स, बिकॉज दे आर नॉन मोटाइल। यहाँ पर जो वाया मीडिया होता है वह पोलन ट्यूब होती है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स इन एनिमल्स। प्लांट्स में किस तरह से होता है ये हमने देखा है। अब जो एनिमल्स है उन एनिमल्स में ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। एनिमल्स आर जनरली बायपेरेंटल जो एनिमल्स होते हैं जनरली बायपेरेंटल या द्विजनकी होते हैं और दे आर यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होते हैं। जनरली जितने एनिमल्स जो है उनमें मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर बायपेरेंटल और यूनिसेक्सुअल, वे द्विजनकीय या एक लिंगी होते हैं जो भी जंतु होते हैं वो। सो देयर आर डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट इंडिविजुअल्स which produces male and female gametes and they have to be transferred to near to the each other।
ये हमेशा ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है इनका एक दूसरे के पास में। तो यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उन एक्वेटिक एनिमल्स में शेयर दिया गैमेट्स इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने जो गैमेट्स होते हैं उन गैमेट्स को वाटर के अंदर शेड कर देते हैं। उनमें सिंक्रोनाइजेशन पाया जाता है, यानी सेम टाइप पर जब फीमेल अपने एग्स रिलीज़ कर रही है, जब फीमेल के थ्रू एग्स का रिलीजन हो जो है फीमेल एग्स रिलीज़ कर रही है, सेम उसी टाइम पर जो मेल्स होते हैं वो मेल्स भी अपने स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं। सो द चांसेस ऑफ देयर कमिंग नियर ईच अदर आर इंक्रीज्ड। दोनों एक टाइम पर होते हैं, तो एक ही टाइम पर होने के कारण या सिंक्रोनाइज होने के कारण से उनके एक दूसरे के पास में आना और पास में आकर फर्टिलाइज होने के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऐसे भी आप ये जो रेनी सीजन, इस रेनी सीजन में देखा होगा जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स की काफ़ी ज़्यादा साउंड सुनाई देती है और वो इसी टाइम पर नज़र आते हैं। तो वहाँ मेल जो है वह साउंड प्रोड्यूस करते हैं और मेल्स के साउंड प्रोड्यूस करने से जो फीमेल्स होती है उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वहाँ पर मेल और फीमेल जो है पास में आकर एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं और फिर मेल जैसे ही अपने जो फीमेल है जैसे अपने एग्स रिलीज़ करती है उसी टाइम पर मेल्स अपने स्पर्म्स भी उन एग्स के साथ रिलीज़ कर देते हैं और दोनों के एक साथ रिलीज हो जाने से जो स्पर्म्स है उनका एग्स के साथ फ्यूजन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो देयर इज सिंक्रोनाइजेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। The transfer of fertilization of in animals is generally exogamy, यानी यहाँ पर जो जनरली बायपेरेंटल होते हैं और बायपेरेंटल होने के कारण से यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है वह एक्सोगेमी होता है। और एक्सोगेमी का मीनिंग क्या होता है, किससे एक्सोगेमी किसे कहते हैं, इसको हम समझें। तो प्लांट्स में जिस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेम एज द सेम टाइप देयर इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में भी इसी तरह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सोगेमी एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एंडोगेमी। अब एक्सोगेमी एंड एंडोगेमी इसका मीनिंग क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स द गैमेट्स बिलोंग फ्रॉम बायपेरेंट। जो गैमेट्स बिलोंग्स टू द बायपेरेंट और गैमेट्स आर बायपेरेंटल, यानी जो गैमेट्स है यहाँ पर वह गैमेट्स बायपेरेंटल होते हैं। मेल और फीमेल्स जो है वो अलग अलग होते हैं और उनसे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनका फ्यूज़न होता है या वो एक दूसरे के पास में आकर फ्यूज़ होते हैं। तो इसी कारण से इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एक्सोगेमी कहा जाता है। वाइल in self fertilization there is endogamy and it is uniparental। यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो सेम पेरेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। बट इन सम ऑफ यूनिपेरेंटल और बायसेक्सुअल एनिमल्स, जो कुछ बायसेक्सुअल एनिमल्स या यूनिपेरेंटल एनिमल्स है वे भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। उनमें भी इस तरह की प्रोसेस पाई जाती है कि वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेफर करें। लेकिन फिर भी जैसे टीनिया है, जो लीवर फ्लूक होता है, उस टेपवर्म जो है उस टेपवर्म में यूनिपेरेंटल है टेपवर्म, और उस यूनिपेरेंटल टेपवर्म में जब फर्टिलाइजेशन का टाइप है वो फर्टिलाइजेशन का टाइप सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। वहाँ पर वो सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं, जो भी एग होता है वह एग सेम पेरेंट के स्पर्म से ही फ्यूज़ होता है। लेकिन जो अर्थवर्म है वह अर्थवर्म यूनिपेरेंटल नहीं होता है, वह बायपेरेंटल हो जाता है, जबकि वह होते जो है
बायसेक्सुअल होते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म में मेल और फीमेल बॉडी एक ही होती है, लेकिन फिर भी वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। वहाँ पर इस तरह की प्रोसेस पाई जाती है कि वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करते हैं। तो जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जहाँ पर बायपेरेंटल यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं, लेकिन कुछ जो बायसेक्सुअल एनिमल्स है उनमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और कुछ बायसेक्सुअल जो होते हैं वो यूनिपेरेंटल होते हैं, टीनिया जैसे। तो इस तरह से ये एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनमें होता है। जो टेरेस्ट्रियल है, उन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में या स्थलीय जो जंतु है, उन स्थलीय जंतुओं में स्पेशल प्रोसेस पाई जाती है, और स्पेशल प्रोसेस के थ्रू, स्पेशल मेथड्स के थ्रू जो स्पर्म्स होते हैं उन स्पर्म्स का ट्रांसफ़र एग तक किया जाता है, और वहाँ पर जाकर वो पास में आगे आपस में फ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये जो गैमेट ट्रांसफ़र की प्रोसेस है, ये गैमेट ट्रांसफ़र की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की प्रेसिडेंट प्रोसेस है, यानी ये फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी प्रोसेस है, ताकि फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए गैमेट्स पास में आए, और पास में जब आएंगे तभी वो फर्टिलाइज होंगे, और उनके पास में सेम स्पीसीज़ के पास में आए, इसके लिए उनमें स्पेशल केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, स्पेशल केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, और उन स्पेशल केमिकल्स को रिलीज़ करने से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास में आते हैं। ओके, तो ये तो अपने गैमेट ट्रांसफ़र। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसकी तरफ हम मूव करते हैं, सेकंड इवेंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो आफ्टर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट द नेक्स्ट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। जो अब तक हमने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद नेक्स्ट जो आता है वह फर्टिलाइजेशन है। जो प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें हमने गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फॉर्मेशन के साथ गैमेट का ट्रांसफ़र जो है वह ट्रांसफ़र किस तरह से होता है इसके बारे में हमने देखा था, समझा था। अब नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन और निषेचन। जैसा कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नॉर्मली अ सेट ऑफ इवेंट a set of events leading to coming together of gametes and their fusion forming a zygote। एंड जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन को नॉर्मली हम देखें तो नॉर्मल वी कैन से दैट अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्मिंग अ डिप्लॉइड सेल जाइगोट, यानी जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है वह प्रोसेस ही कहलाती है फर्टिलाइजेशन। यह नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। या जो निषेचन है उसको अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सारी इवेंट्स का एक सेट होता है, कई सारी इवेंट्स होती है इसमें, उन सब इवेंट्स का एक सेट जो है वह निषेचन कहलाता है। इस सेट में क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो पास पास आते हैं, एक साथ आते हैं, और साथ में आकर उनका फ्यूज़न होता है, और इस फ्यूज़न से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह सारी सेट्स जो है, इन सेट को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन में एक प्रोसेस होती है जिसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स है इनका फ्यूजन जो होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड सिंगेमी या संयुग्मन। सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन मोस्टली टेकन एज सिनोनिम्स,
यानी ये समानार्थी शब्दों के रूप में लिए जाते हैं। सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन दोनों को एक समानार्थी शब्द के रूप में लिया जाता है या समानार्थी के रूप में लिया जाता है कि ये समानार्थी होते हैं। सो अब दोनों को जनरली सिनोनिम्स की फॉर्म में लिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस है। सिंगेमी इज अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सिंगेमी है वह फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है, यानी फर्टिलाइजेशन के जो सारे इवेंट्स होते हैं उन यह सेट जो है इवेंट्स का, उस सेट ऑफ इवेंट में से एक पार्ट जो होता है वह सिंगेमी है। और सिंगेमी जो प्रोसेस है, इस सिंगेमी प्रोसेस में जो मेन प्रोसेस होती है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मिंग ऑफ जायगोट। यानी यहाँ पर दो चीज़ें होती है कि ये फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है जिसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है गैमेट्स के फ्यूजन से। फर्टिलाइजेशन एक एक्ट है। फर्टिलाइजेशन इज एन एक्ट विच कंप्राइजिंग सिंगेमी एज ए पार्ट। सिंगेमी ए पार्ट। यह सिंगेमी जो फर्टिलाइजेशन है उसका एक पार्ट है। तो ये जो है ये सिंगेमी तो पार्ट है फर्टिलाइजेशन का, जबकि जो फर्टिलाइजेशन है वह एक्ट है जिसमें सिंगेमी भी इन्वॉल्व होती है। जो यहाँ पर जितने भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स लीडिंग टू सिंगेमी, यानी ये सारे इवेंट्स जिनको मिलाने से सिंगेमी होती है, तो वे सारे इवेंट्स मिलाकर बनाते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन है, उस एक्ट को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जबकि जो सिंगेमी है वहाँ पर केवल एक ही काम होता है कि फ्यूज़न होता है गैमेट्स का और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये माइनर सा डिफरेंस दोनों में। अब जो फर्टिलाइजेशन है यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो रहा है और उससे जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो फ्यूज़न है या सिंगेमी जो हो रही है वो सिंगेमी का प्लेस क्या है, यानी वेयर द सिंगेमी टेक प्लेस। सिंगेमी कहाँ पर होती है उसके अकॉर्डिंग या उसके बेसिस पर जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। External fertilization, that means the fusion of gametes. Gametes fusion outside the body of female. In water. है जनरली जो एक्वेटिक एनिमल्स है, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स जो है, उन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन का टाइप होता है या जो सिंगेमी है वह सिंगेमी बॉडी से बाहर होती है। एंड मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है वह मदर या फीमेल की बॉडी से आउटसाइड होता है। तो इस तरह के फ्यूज़न को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये वाटर में होता है, जहाँ पर फ्यूज़न बॉडी से आउटसाइड पर होता है। यहाँ पर जो फ्यूज़न है, फ्यूज़न के चांसेस को जो है इंक्रीज़ करने के लिए इनमें सिंक्रोनी पाई जाती है। मेल और फीमेल गैमेट्स जो है उनको रिलीज़ करने में एक तरह की सिंक्रोनी होती है, काफ़ी समकालिकता होती है, जिससे मेल और फीमेल गैमेट को एक ही टाइम पर रिलीज़ करते हैं। और उनको एक ही टाइम पर रिलीज़ करने से उनके फ्यूज़न की या सिंगेमी की जो चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये सिंगेमी है, ये मोस्ट ऑफ फिशेस जो फिशेस है उन फिशेस में कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स है फॉर एग्जांपल स्पंजेस, जो स्पंजेस वगैरह है, इकाडाम्स है या जो मोलस्क वगैरह है,
इसके अंदर एम्फीबियंस में, इनमें, तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है, इन एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ जो प्लांट्स है, प्लांट्स में एल्गी और जो फंगी है, इफ फंगी इज एक्वेटिक, तो इनमें भी जो फ्यूज़न होता है या सिंगेमी जो है वह सिंगेमी आउटसाइड अकर होती है, और आउटसाइड सिंगेमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का टाइप जो होता है वह एक्सटर्नल है। अब जो ये चांसेस, देयर इज़ अ चांस ऑफ फ्यूज़न और सिंगेमी ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर एक चांस होता है कि चांसेस है कि मिल सके, फ्यूज़ हो सके। सो द नंबर ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स इज सो लार्ज एंड आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ offsprings are produced because of predation. They remains very small in number or they growth at the stage of adult are very few. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ गैमेट्स है दोनों टाइप के, उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि चांस होता है, जो फ्यूज़न है फ्यूजन बाई चांस होता है। इसके साथ साथ जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रीडेशन से और एनवायरनमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत कम ही अडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो गैमेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नंबर में रिलीज़ किया जाता है। सेकंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और आंतरिक निषेचन। Inside body of female, सिंगेमी occurs inside the body of female। जो सिंगेमी है वह सिंगेमी फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, सिंगेमी की जो प्रोसेस होती है वह फीमेल बॉडी के इनसाइड होती है, तो इस कारण से ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूज़न है उस फ्यूज़न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए फीमेल गैमेट्स के नंबर्स कम होते हैं, मेल गैमेट्स जो है वो ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल्स है वो इंडिविजुअल्स के नंबर्स भी कम होते हैं, या ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उनकी संख्या भी कम होती है। जो यहाँ पर एग्जांपल्स अगर देखे जाए तो प्लांट्स की अगर देखा जाए तो प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स and gymnosperms, angiosperms, एंड इसके अंदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एवीज एंड मैमल्स, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन का टाइप होता है वह इंटरनल होता है। इसके अंदर जो कार्टिलिजिनस जो फिशेज होती है, कार्टिलिजिनस फिशेज, फॉर एग्जांपल 11th में आपने पढ़ा है, कार्टिलिजिनस फिशेज में आते हैं शार्क्स। जो शार्क्स वगैरह होती है उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंदर जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉकरोचेज वगैरह है, और इसके अंदर अर्थवर्म्स है, कुछ मोलस्क्स है, इंसेक्ट्स, मोलस्क्स, अर्थवर्म, अर्थवर्म में एक्सटर्नल होता है। तो इनमें जो है फर्टिलाइजेशन का टाइप इंटरनल होता है। तो ये 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वह गैमेट्स का फ्यूज़न है, जो एक तरह से रिजल्ट देता है जाइगोट के फॉर्मेशन का। लेकिन फर्टिलाइजेशन के साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप की जो है रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन विच द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड यूनिपेरेंटल। जो ऑफस्प्रिंग्स है वो यूनिपेरेंटल होती है, या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने वाला एक सिंगल पेरेंट होता है, और वहाँ पर
किसी तरह से गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है, और विदाउट द फ्यूज़न ऑफ गैमेट व्हेन द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, देन दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। यानी जो सेकेंड स्टेप हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इस फर्टिलाइजेशन में एक स्पेशल टाइप है पार्थेनोजेनेसिस। जो पार्थेनोजेनेसिस है, इस पार्थेनोजेनेसिस के साथ पार्थेनोजेनेसिस और अनिषेक जनन, अब अदर वर्ड इज आल्सो यूज्ड like the same, and that word is parthenocarpy. Parthenocarpy is different term and parthenogenesis is different term. Parthenocarpy is the development of fruit without fertilization. जो पार्थेनोकार्पी है, पार्थेनोकार्पी में बिना किसी पोलिनेशन के और फर्टिलाइजेशन के जो फल है उस फल का परिवर्तन होता है। तो बिना निषेचन के फल के परिवर्तन को पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहा जाता है। जबकि यहाँ पर जनन हो रहा है, जहाँ पर बिना निषेचन के केवल एक सिंगल युग्मक से जो है यहाँ पर जनन की प्रक्रिया होती है, तो यह कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। यहाँ पर जो जनन की प्रक्रिया है वह एक सिंगल युग्मक से होती है। It is uniparental. Generally, it is female. यह एक यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल जो होती है वह जनरली फीमेल ही होती है। यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स आर डेवलप्ड without fertilization of gamete। ये गैमेट जो है, गैमेट के विदाउट फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग्स का डेवलपमेंट होता है, तो इससे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इट इज़ कॉमन इन मैनी ऑर्गेनिज्म। It is common in rotifers. It is common in some type of insects like honeybees, wasps, aphids, gallfly, and it is also a common in some lizards or reptiles, in some birds, for example in turkey। ये इनमें कॉमन जो है होता है, पार्थेनोजेनेसिस एनिमल्स में कॉमन ही पाया जाता है। जो पार्थेनोजेनेसिस इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय चार्ल्स बर्नेट। Charles Bonnet first observed the parthenogenesis when he observed that in aphids unfertilized egg also developed in new individuals। जो चार्ल्स बोनेट है, इन्होंने एफिड में देखा कि कुछ जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो अनफर्टिलाइज्ड एग नए ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप कर रहे हैं, और जो नए ऑफस्प्रिंग्स है दे रिजेबल्स और इनहेरिटेड मदर जीनोटाइप। जो भी पार्थेनोजेनेटिक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है उस सारी पार्थेनोजेनेटिक ऑफस्प्रिंग में
जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे मदर से रिजेंबल करते थे या मदर के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनके थे। तो ये सबसे पहले चार्ल्स बोनेट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। अब जो चार्ल्स बोनेट ने ऑब्जर्व किया था तो ये कई सारे एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। जो डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग है वह डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग किस टाइप की है, वह मेल है, नर है, फीमेल है, मादा है, या फिर दोनों ही टाइप के नर या और मादा दोनों टाइप के प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बेसिस पर जो पार्थेनोजेनेसिस है वह 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी की जाती है। हम केवल नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ही यहाँ पर स्टडी करेंगे, आर्टिफिशियल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रही है उस ऑफस्प्रिंग के अकॉर्डिंग बेसिस पर जो पार्थेनोजेनेसिस है वह कितने टाइप की होती है। ये 3 टाइप की है, अनिषेक पुंजनन या एरिनोटोकी, अनिषेक स्त्रीजनन या थैलीटोकी, एंड उभय अनिषेक जनन। फर्स्ट इज एरिनोटोकी, So the developed type of developed offspring parthenogenesis is of 3 types, एरिनोटोकी और अनिषेक पुंजनन, थैलीटोकी और अनिषेक स्त्रीजनन, एंड एम्फीटोकी और अनिषेक उभयजनन। Then what are these? First, एरिनोटोकी is development of only male। यहाँ पर जो प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स है वे सारे प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो मेल होते हैं। तो जब केवल मेल जो है ऑफस्प्रिंग्स उनका ही डेवलपमेंट होता है तो यह कहलाता है एरिनोटोकी या अनिषेक पुंजनन। जब डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग केवल और केवल मेल होते हैं तो इसको हम कहते हैं अनिषेक पुंजनन या एरिनोटोकी। जो एरिनोटोकी है इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग एग्स ऑफ बी, जो बीज होती है उनके अनफर्टिलाइज्ड एग है, या एंट है, एंट्स है, इनके अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है दे डेवलप्ड इन ड्रोन्स और मेल, ये ड्रोन या मेल को प्रोड्यूस करता है। और चूंकि यहाँ पर ड्रोन्स या मेल्स प्रोड्यूस होते हैं सो इट इज़ एरिनोटोकी। यह जो प्रोसेस है या यह जो पार्थेनोजेनेसिस है यह एरिनोटोकी कहलाती है। रोटिफर्स, some spiders, some aphids, ये जो है इनमें पार्थेनोजेनेसिस जो है उस पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल प्रोड्यूस होते हैं। तो मेल प्रोड्यूस होने के कारण से इसको हम कहते हैं अनिषेक पुंजनन या एरिनोटोकी। सेकेंड इज थैलीटोकी और अनिषेक स्त्रीजनन, ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। Males are completely absent in some species of lizards। जो lizards है उनकी कुछ species में males completely
एब्सेंट हो गया। अब चूँकि मेल है ही नहीं, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वह पार्थेनोजेनेटिक ही होता है, अनिषेक जननी होता है। और कुछ लीजर्स जो है उन लीजर्स में जो फीमेल लीजर्स है वो केवल फीमेल ऑफस्प्रिंग को ही प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल टिफ्लिना, ब्राह्मीना जो लिजर्ड है, लिजर्ड की एक स्पीसीज़ है जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर होती है। इसके अलावा लेसर्टस सेक्सिकोला अमेरिकाना, ये अमेरिकन रॉक लिजर्ड है। तो ये दोनों जो लिजर्ड्स हैं, इन लिजर्ड्स में मेल्स कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसमें नर पाए नहीं जाते, नर विलुप्त हो चुके हैं। अब चूँकि नर विलुप्त हो चुके हैं तो यहाँ पर जो मादाएँ हैं, ये मादाएँ अनिषेचित अंडों से वापस जो है दूसरी मादाओं को ही जन्म देती है, जो कि पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से इन मादाओं के समान ही होती है, अपनी माँ के समान ही होती है। तो ये जो है ये कहलाता है थैलीटोकी या अनिषेक स्त्री जनन। लास्ट एम्फिटोकी या अनिषेक उभय जनन। आफ्टर सम पीरियड्स और सम जनरेशंस ऑफ थैलीटोकी, कुछ जनरेशन थैलीटोकी के होते हैं और उसके बाद बोथ मेल एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर जो एम्फिटोकी है इसमें दोनों टाइप के प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कब होती है कि कुछ जो एफिड्स है उन एफिड्स में क्या होता है कि कुछ साइकिल थैलीटोकी के होते हैं, कुछ जनरेशन थैलीटोकी की होती है। उन कुछ जनरेशन के थैलीटोकी के बाद जो है वहाँ पर एम्फिटोकी का स्टेप आता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद वापस से थैलीटोकी होती है। तो ये जो साइक्लिक है ये कहलाता है, जिसमें एम्फिटोकी कहलाता है, जिसमें दोनों ही प्रकार की ऑफस्प्रिंग्स जो है उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये 3 टाइप का पार्थेनोजेनेसिस है, जिसमें टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स के बेसिस पर एनिटोकी, थैलीटोकी एंड एम्फिटोकी। ओके, नाउ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इज ऑफ 3 टाइप्स। जो प्राकृतिक अनिषेक जनन है, इस प्राकृतिक अनिषेक जनन के 3 प्रकार होते हैं। वो जो 3 प्रकार प्राकृतिक अनिषेक जनन के, उसमें पहला है ऑब्लिगेटरी या कंप्लीट या पूर्ण, पूर्ण या अनिवार्य अनिषेक जनन। अब अनिवार्य या पूर्ण अनिषेक जनन ये क्या है, किसे कहते हैं और किस में होता है? बिकॉज मेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन पॉपुलेशन। कुछ जो स्पीसीज है इसमें उनकी पॉपुलेशन में मेल्स कंप्लीट एब्सेंट है ही नहीं। अब जब मेल्स एब्सेंट है तो एब्सेंट होने पर जो केवल फीमेल्स होती है वो फीमेल्स पार्थेनोजेनेटिकली यानी वहाँ पर एग्स ले करती है, और जो एग्स है वो पार्थेनोजेनेटिकली केवल फीमेल्स में ही डेवलप होते हैं। तो उनमें ऑब्लिगेटरी या अनिवार्य पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, अनिषेक जनन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो लिजर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, टिफ्लिना अमेरिकाना, टिफ्लिना ब्राह्मीना एंड लेसर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना। ये दोनों लिजर्ड स्पीसीज जो है इनमें कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस होता है, क्योंकि यहाँ पर मेल कंप्लीट एब्सेंट है। तो जो फीमेल एग्स ले करती है उनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है या पार्थेनोजेनेटिकली एग्स डेवलप होते हैं, और वो एग्स डेवलप होकर केवल फीमेल को ही प्रोड्यूस करते हैं, जो जेनेटिकली पूरी अपने मदर की कॉपी होती है। सेकंड,
पीरियडिक या कालिक, चक्रीय, साइक्लिक या अपूर्ण अनिषेक जनन। अब ये जो साइक्लिक या इनकम्प्लीट अनिषेक जनन क्या होता है कि यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड के बाद है नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ जो टाइमली या पीरियडिकली ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। जो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस है इसको देखा जाए तो जो हनी बीज होती है, हनी बीज है, एंड्स है, इनमें जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, एग्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फीमेल्स ओनली। जितने फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो सारे फीमेल में डेवलप होते हैं। उन फीमेल्स में से कोई एक जो है वह क्वीन होती है और बाकी जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग है उनसे सारी मादाएं जो है उत्पन्न होती है और उन मादाओं में से कोई एक रानी बनती है और बाकी सारे श्रमिक बन जाते हैं। जबकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उनसे मेल या ड्रोन फॉर्म होते हैं, या तो मेल होते हैं या उन्हीं को कहा जाता है ड्रोन्स। तो मेल या ड्रोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्पेशल जो होता है वह एफिड्स में होता है। जो एफिड्स है, एफिड्स की कुछ स्पीसीज जो होती है उनमें स्प्रिंग समर जो होता है, इस स्प्रिंग समर में कई सारी फीमेल्स जो है ये फीमेल्स पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होती है। यानी पार्थेनोजेनेटिकली फीमेल्स का डेवलपमेंट होता है। यानी हमने पहले पढ़ा था कि किस टाइप की ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें से केवल फीमेल प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? यस, थैलीटोकी। तो थैलीटोकी होती है यहाँ पर स्प्रिंग समर में। और जो लेट समर है, उस लेट समर में यहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। जो मेल और फीमेल प्रोड्यूस हुए लेट समर में वह आपस में मेट करते हैं। मेट करने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वह फर्टिलाइज्ड एग फिर फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं। यानी उन फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल प्रोड्यूस होती है और वह फीमेल जो है वह वापस इसी साइकिल को वापस रिपीट करती है। यानी वो फीमेल वापस पार्थेनोजेनेटिकली फीमेल को प्रोड्यूस करेगी, फिर मेल और फीमेल दोनों को प्रोड्यूस करेगी, फिर आपस से ये साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही साइक्लिक फॉर्म में आते रहते हैं। तो इस कारण से इसको कहा जाता है पीरियडिक, साइक्लिक या इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। एंड थर्ड वन इज पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पीडोजेनेटिक लार्वा प्रोड्यूसेस लार्वा, यानी लार्वा से ही लार्वा एग्स ले करता है और एग्स से पार्थेनोजेनेटिकली वापस लार्वा डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो होता है ये कहलाता है पार्थेनोजेनेटिक पीडोजेनेसिस। जो गाल फ्लाई है उस गाल फ्लाई में इस तरह से होता है। इसके अदर गाल फ्लाई के इधर जो लीवर फ्लूक है, इस लीवर फ्लूक गाल फ्लाई के जो लार्वा होते हैं, ये गाल फ्लाई के लार्वा एग्स ले करते हैं और ये एग्स जो है ये पार्थेनोजेनेटिकली वापस लार्वा में डेवलप हो जाते हैं। तो इस कारण से ये पीडोजेनेटिक, पीडोजेनेसिस हमने लास्ट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पर पीडोजेनेटिकली, चूँकि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज लार्वा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट्स से ये लार्वा प्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें जो सारे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो गैमेट्स से प्रोड्यूस हो रहा है। सो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ नॉट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर लार्वा एग्स ले करते हैं और ये एग्स पार्थेनोजेनेटिकली वापस लार्वा को प्रोड्यूस करता है। सो इट इज़ पीडोजेनेटिक। इन लीवर फ्लूक, जो लीवर फ्लूक है, इस लीवर फ्लूक में जो रेडियल लार्वा होता है, सॉरी
फर्स्ट स्पोरोसिस्ट लार्वा, लिवर फ्लूक का जो स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है, यह स्पोरोसिस्ट लार्वा प्रोड्यूस्ड और डेवलप इन रेडिया लार्वा. Sporocyst larva developed into radial larva, and this radial larva parthenogenetically give rise to further radial larva. जो रेडियल लार्वा है, स्पोरोसिस लार्वा से रेडियल लार्वा डेवलप होता है. इस रेडियल लार्वा जो है, इसके थ्रू पार्थेनोजेनेसिस किया जाता है, यानी ये एग्स ले करने लग जाता है, और वो एग्स पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं. वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होकर वापस से रेडियल लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट रेडियल लार्वा इज फर्दर डेवलप्ड इन नेक्स्ट लार्वल स्टेज, एंड दैट लार्वल स्टेज इज called सर्केरिया लार्वा. तो यहाँ पर जो लार्वल है, उस लार्वा के थ्रू ही नए लार्वा डेवलप हो रहे हैं, और लार्वा के थ्रू लार्वा डेवलप हो रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो है, ये पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट है, और यहाँ पर चूँकि लार्वा ही प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है. तो ये पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस के डिफरेंट टाइप्स जो है, डिफरेंट फॉर्म्स जो है, वो कौन कौन सी है, क्या क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी किया है. ये जो पॉइंट है आपके, ये सारे पार्थेनोजेनेसिस के, ये आपके नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो अंडरस्टैंड क्लियरली दिस पॉइंट्स. सो इट इज़ सेकंड स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स का सेकंड स्टेप है. इस वीडियो में आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को आप कितना पसंद करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वह जायगोट, सो थर्ड स्टेप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.